नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अ, आज दिसंबर जो आपका री एग्जाम हुआ था उसमें ये कहा गया है कि दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। तो दौड़ जब होती है, जब आपका लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्या क्या इसमें कहा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो यूपी पुलिस से 60,244 की रनिंग कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं 95 आसपास काट पीट के कितने बन रहे हैं। तो और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे और जो भी जानकारी है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच सके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। 60,244 सिपाही भर्ती हैं। लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेजों की जांच। ठीक है, जो डीबी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीबी पीएसटी, इसमें आपकी रनिंग फिजिकल वगैरह सब होता है। 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेज की जांच और स्टेट फिजिकल टेस्ट में। जो आपका छोटा बहुत फिजिकल होता है, इसमें आपका सीना देखा जाता है, आपकी टांगें देखी जाती, मिल तो नहीं रही घूंटों के बीच में, ये सब देखा जाता है। तो डीबीपीएसटी सब साथ में होता है। इसके बाद दौड़ करा ली जाती है और इसके बाद फिजिकल बाद में होता है आपका। तो आगे चलते हैं। एनबीटी ब्यूरो लखनऊ 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा के दावेदारों में भर्ती की दौड़ के लिए तैयारियां को धार देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा आंसर की आई थी। आंसर की में क्या था, इसमें एक आंसर की आई थी आपकी 11 अक्टूबर को और संशोधित आंसर की आपकी अभी आई है 28 से 29 अक्टूबर को आई है। तो इसमें 25 क्वेश्चन गलत हैं इसमें और कुल मिला के 10 सिफ्टों में 70 क्वेश्चन गलत है। 25 क्वेश्चन गलत हैं जिनको हटा दिया गया है और कुछ के आंसर बदले हुए हैं और कुछ को आंसर बदले, किसी के ऑप्शन बदले हुए हैं, किसी कोई गलत था पूरा क्वेश्चन तो उसको हटा दिया गया था। ऐसे करके पूरे 70 हैं। 10 शिफ्टें हुई थी आपकी 23, 24, 25 और 30 और 31। ठीक है, 31 दिसंबर तक हुए थे पेपर। तो इसमें कहा गया है कि इसकी दौड़ आपकी कब होगी, फिजिकल की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट में तय समय सीमा में दौड़ को पूरा करना होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया को तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ठीक है, जो आंसर की आने के बाद जो प्रक्रिया थी इसकी संशोधित आंसर की जल्दी दे दी गई है। और इसमें कहा गया है कि 20 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 20 से लेकर 30 नवंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिनों के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा, ये देखिए कहा गया है। और इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और आगे इसमें कहा गया है कि भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और फिजिकल स्टैट टेस्ट होगा जिसमें डीबीपीएसटी होता है पूरा। इसके लिए कुल 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। 3 गुना से अधिक, लगभग 3 गुना बुलाएंगे तो 60,244 का 3 गुना लगभग 1,80,000 82,000 के आसपास होगा। तो इनको भी बुलाया जाएगा, इतने ही बच्चे को बुलाया जाएगा। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी। दस्तावेज की जांच और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा इसमें जो डीपीएसटी के लिए, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कागज देखे जाएंगे और आपके छोटा मोटा सीना देखा जाएगा, आपकी लंबाई देखी जाएगी इसमें। तो जिसकी भी कम है तो वो टंगना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो 20 से 25 दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें 1,80,000 मान लो, 2 लाख मान लो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, तो 2 लाख
का करवाएंगे तो आपका 30 दिनों में करवाएंगे तो 20-25 दिन आराम से लगेंगे। इन टेस्ट व दस्तावेजों की जांच के बाद फिजिकल टेस्ट के दावेदारी की सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की दावेदारी की सूची तैयार होगी। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू करेगा। जो आपका फिजिकल टेस्ट है इसमें कब शुरू करेगा, क्योंकि इसमें आपका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बाद डेट देगा कि आपको कब बुलाया जाएगा और किस प्रकार से आपका कराया जाएगा। तो क्योंकि इसमें इसके और आगे कहा, क्योंकि उस दौरान मौसम भी दौड़ के लिए मुफीद होगा, मतलब सही होगा। ये आपका थोड़ा उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया अरबी में, तो मुफीद लिखा है, तो इसमें मतलब सही मौसम होगा दौड़ के लिए, ना ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड अच्छी पड़ेगी। इससे पहले बोर्ड ने शनिवार को 25 सवालों को निरस्त करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की है। जो इसमें 1500 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन को निरस्त किया गया है और आपके 29 यानी शायद 30 क्वेश्चन के ऑप्शन बदले गए हैं, कुछ के ऑप्शन बदले गए, तो पूरे कुल मिला के 10 शिफ्टों में आपके 70 क्वेश्चन ऐसे किसी के आंसर बदले, किसी को हटा दिया गया है और कोई क्वेश्चन में त्रुटि थी तो उसको बाहर कर दिया गया है। ये सब और आप लोग इसको देख रहे हैं, ये इसके में एक पेपर की कटिंग है और ये लखनऊ का पेपर है, तो इसमें ज़रूर देखें। और इसमें आगे कहा गया है, आगे इसमें ये कहा गया कि अंतिम कुंजी के आधार पर जारी होगी परीक्षा परिणाम। जो आपकी अंतिम कुंजी है, जो आपकी अंतिम कुंजी आपके 28 अक्टूबर को जारी की गई है इसमें संशोधित आंसर की, इसके बाद ना तो कोई आपत्ति लगा सकता है, ना कोई आपत्ति के लिए कोई कार्रवाई कर सकता है। तो आंसर की जो आयोग ने माना है वही होगा। और इसमें कहा गया है कि 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद गलत निकले 25 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा, 70 आपत्तियां मिली जिसके आधार पर 25 गलत प्रश्न रद्द कर दिए गए। ठीक है, 25 गलत प्रश्न ऐसे थे जिनको हटा दिया गया है जिसमें कोई प्रकार की त्रुटि थी। तो जैसे 150 का आपका पेपर था, इसमें समझ लीजिए थोड़ा 150 का आपका पेपर था, जैसे किसी शिफ्ट के 7 क्वेश्चन गलत हो गए, जैसे 31 अगस्त वाला जो शिफ्ट था उसके 7 क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है। तो सभी रद्द क्वेश्चन सभी को नंबर दिए जाते हैं, किसी ने लगाया हो या नहीं लगाया हो, अभ्यर्थी ने केवल उसको उसके परीक्षा में आया हो तो उसको रद्द किया जाएगा, उस सबको नंबर दिया जाता है। क्योंकि अब 143 नंबर बचेंगे, 150 में से 7 माइनस कर दिए जाएंगे तो 143 नंबर बचेंगे पूरे शिफ्ट के जैसे 10 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया इस शिफ्ट में, तो इस शिफ्ट में 10 लाख अभ्यर्थियों का 143 क्वेश्चन में से काउंट किया जाएगा। 143 में से आपके 180 आपके बन रहे हैं, जैसे 112 क्वेश्चन बन रहे हों या 110 क्वेश्चन बन रहे हो या 115 क्वेश्चन बन रहे हो, कितने में से गिने जाएंगे 143। तो 143 का 15% कितना होगा, इसके आधार पर बनेगी 143 का आपका 110 क्वेश्चन पर कितना परसेंट होगा, इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे किसी भी शिफ्ट में 3 गलत हैं तो कितने 3 गलत हैं तो 147 क्वेश्चन बचेंगे, तो 147 में आपके 112, 110, 120 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, इसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और 2009 का जो मुकदमा है उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें कहा गया है कि जो नंबर कटते हैं, जो नंबर को हटाया जाता है, या 143 हो या 147 हो या 146 हो, जितने भी नंबर कम हुए हैं उनके आधार पर आपको जो 2009 का मुकदमा है उसी के आधार पर आपको इन नंबर को हटाए गए नंबर के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपके हटाए गए क्वेश्चन थे इसी के हिसाब से, जैसे 4 क्वेश्चन हट गए तो उसी के जो आपकी शिफ्ट में हटे तो उसी के आधार पर आपको नंबर बांटे जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी को नंबर दिए जाते हैं हटने वाले क्वेश्चन के। दिक्कत जब आती है जब कोई क्वेश्चन है ऑप्शन A B C D लिखा, जैसे A है, B है, C है, D है, तो इसमें क्या होता है
किसी ने क्या किया है कि ऑप्शन बी लगाया है, तो इसमें आंसर की में सही था, लेकिन जब संशोधन होके आई उसमें आंसर की, तो उसका सी ऑप्शन सही हो गया। जो जिसने बी जोड़ रखा था अपना उसका गलत हो गया, जिसने सी अपना काट दिया था उसका सही हो गया। तो इसमें नंबर उतार चढ़ाव होता है, लेकिन जिसमें नंबर हट जाता है, कोई जो क्वेश्चन हट जाता है उसको सबको नंबर देते हैं, लेकिन जिसमें ऑप्शन बदले जाते हैं तो कई अभ्यर्थी को फायदा होता है, कि कई अभ्यर्थी को नुकसान होता है। इसमें दिक्कत ज़्यादा आती है, मेरिट में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो ये जानकारी थी, जो जो भी जानकारी मिलती है फिजिकल्स के द्वारा, जो भी रिजल्ट आता है तो आपको जल्दी ही दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। जय हिंद साथी।